वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एक्चुअल में ये जो मैक्स प्लैंक के द्वारा दी गई थ्योरी थी वो किस पे बेस्ड थी? पार्टिकल पर। उनका ऐसा कहना था कि जो EMR होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वो वेव के जैसा नेचर शो करती हैं, वेव के रूप में चलती हैं। पर उनका ऐसा कहना था प्लैंक्स का कि ये पार्टिकल के रूप में पाई जाती हैं। उसी तरीके से अब हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है बिहेव लाइक अ वेव बट इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक अ पार्टिकल्स, जो कि क्या है, दोनों ही नेचर शो करेगी, ड्वेल कैरेक्टर शो करती है। अब प्लैंक कांस्टेंट का ये मानना था, उन्होंने ऐसा अज्यूम किया था या तो एटम या फिर मॉलिक्यूल दोनों ही मतलब क्या करेंगे, या तो एनर्जी को एमिट करेंगे या अब्जॉर्ब करेंगे। पर जो एनर्जी उनकी एमिट या अब्जॉर्ब हो रही होगी वो कैसी होगी? इसके रूप में होगी, क्वांटम के रूप में होगी। अब ये क्वांटम क्या है, ये वर्ड क्या है क्वांटम? क्वांटम वो वर्ड है जिसे एटम या मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एनर्जी को या तो क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं या अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने बताया था, जेम्स मैक्सवेल ने बताया था कि ये क्या करते हैं, वेव नेचर शो करती है। तो इन्होंने बताया कि नहीं, ये क्या होती हैं, ये वेव नेचर के साथ साथ कैसी होती हैं, पार्टिकल नेचर शो करती है। अब पार्टिकल नेचर के शो करने के साथ साथ उन्होंने इसको क्या कहा, क्वांटम कहा। क्या है क्वांटम? है वो एनर्जी जो एटम या मॉलिक्यूल से जो ऑब्जर्व या एमिट हो रही होगी, उसको उन्होंने किसके रूप में माना? पैकेट्स के रूप में। जो वो बोल रहे थे ना कि ये पार्टिकल की तरह शो करती है, उसको उन्होंने पैकेट्स के रूप में माना, जिसे उन्होंने क्या कहा, क्वांटा। और तो और जो लाइट, जैसे वेव नेचर तो क्या होगी, क्वांटम हो गए, लेकिन जो विजिबल लाइट्स के लिए उन्होंने, लाइट्स के लिए जो पार्टिकल नेचर को उन्होंने क्या कहा, फोटोन्स कहा। ये केवल लाइट नेचर के लिए, मतलब लाइट्स के लिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ करा, और उसको ये यूज़ करा EMR के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए यूज़ करा क्वांटम, जो कि क्या है, एक पैकेट के रूप में है। उन्होंने एनर्जी को क्या माना, पैकेट के रूप में। जैसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को, किसको, एनर्जी की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को उन्होंने क्या कहा, क्वांटम कहा, और जिसे क्वांटा। और जो लाइट्स के रहेंगे उसको हम बोलेंगे फोटोन। ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज नॉन एज क्वांटम। अब किस एनर्जी की बात कर रहे हैं हम? उसी एनर्जी की बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके रूप में, वेव के रूप में भी देखने को मिली, और तो और हमको पार्टिकल के रूप में भी देखने को मिली। किसके द्वारा? मैक्स प्लैंक के द्वारा ये बताया गया। और तो और उन्होंने क्या कहा, बट सर्टेनली द पैकेट्स ऑफ लाइट, जो हम पैकेट्स ऑफ लाइट की बात करेंगे, किस कौन सी लाइट की? जो विजिबल लाइट होती है, हमारे आइज के थ्रू हम देख पाते हैं, उनको क्या कहा उन्होंने, फोटोन्स कहा। अब उन्होंने इसके चलते उन्होंने एक इक्वेशन दी। इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू म्यू। अब म्यू क्या है? म्यू है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, और E इज इक्वल्स टू है एनर्जी। दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रपोर्शन है। मतलब इसका ये हुआ, जितनी एनर्जी रहेगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी से हमारा क्या होगा, जो फोटोन हो, या तो हमारा क्या हो, पार्टिकल हो, क्वांटम हो, जो पैकेट्स है, उतनी ही एनर्जी से क्या होंगे, रिलीज होंगे या तो अब्जॉर्ब होंगे। अब हमारे क्वांटम की जो एनर्जी होगी किसके प्रोपोर्शनेट होगी, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनेट होगी। The energy of each quantum is directly proportional to the frequency of the radiation। हमारे रेडिएशन के क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। वो ऐसा क्यों होगा? यदि एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, यदि फ्रीक्वेंसी एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब देखते हैं हम, यदि एनर्जी जो रहेगी क्वांटम की वो फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगी, वो कैसे? अब हम आगे चलते हैं। यदि हम ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल टू H कांस्टेंट हम लगा देते हैं, जो कि H कांस्टेंट क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 6.626 इंटू 10 टू द पावर 34 जूल सेकेंड। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हमने इससे पहले पढ़ा था, जो फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ। अब यदि हम ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी दूसरी इक्वेशन हमारी जो निकल कर आएगी वो आएगी H C बाय जो स्पीड ऑफ लाइट, C जो है स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्बडा जो है वो किसको शो करता है, वेवलेंथ को।
ये हमारी क्वांटम थ्योरी है, वो किसको शो करती है? पार्टिकल नेचर को शो करती है। किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में किसके नेचर को शो करती है? पार्टिकल नेचर को शो करती है, जो कि प्लैंक कांस्टेंट, जो कि एक वैल्यू उन्होंने दी थी, इक्वेशन दी थी, E इज टू एच न्यू, जो कि फ्रीक्वेंसी और उसके एनर्जी के बराबर होती है। जितनी एनर्जी, जितनी फ्रीक्वेंसी से बढ़ेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी, और जितनी एनर्जी कम उतनी कम फ्रीक्वेंसी रहेगी।